खुदावंद के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से इवेंजलिस्ट शॉन की तरफ से सलाम। मैं आपको अपने शो में और मेरा घराना में वेलकम कहता हूँ। मेरे दिल नहायत शादमान है कि आज हम एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और मैं पास्टर स्टीफन जेम्स और उनकी अहलिया आप दोनों को वेलकम कहता हूँ अपने शो के अंदर। थैंक यू सर। मेरे दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदाबंद आपको हमारे दरमियान लाया है। तो बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। एक बात एक हवाला में देना चाहता हूँ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से। खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम कहता है, मुबारक हैं वो लोग जिनका तवक्कल खुदावंद पर है, या इसे यूँ भी कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, मुबारक है वो जिस घराने का तवक्कल खुदावंद पर है। तवक्कल में और ताल्लुक़ में फ़र्क होता है। ताल्लुक़ मसीह नाम तो जैसे कोई स्टीफन मसीह, शॉन मसीह, तो ये नाम के आगे तो ये बचपन से लग जाता है, लेकिन उसके साथ एक रिश्ता होना और फिर तवक्कल और भरोसा करना, ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल। तो इससे पहले हम अपने शो को कंटिन्यू करें, ज़रूर जानेंगे आप दोनों के बारे में कि खुदावंद ने आपके घराने का कैसे आगाज़ किया, खुदावंद में कब आए। जी मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर स्टीफन जेम्स है। फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। क्रिश्चियन टाउन और माड़ीपुर के इलाकों में पासबानी खिदमत कर रहा हूँ। खिदमत में मैं आया था तकरीबन 2003 में, जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। और जब मुझे रूह कुद्स का बपतिस्मा हुआ, उसके चंद माह बाद मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, फिर सेमिनरी की और फिर जो है वो अपनी खिदमत का आगाज़ किया। लेकिन प्रॉपर फुल टाइम खिदमत का आगाज़ हमने तकरीबन 2014 से किया था, मैंने और साइमा ने मिलकर। और खुदावंद का शुक्र है, जब से हम फुल टाइम खिदमत कर रहे हैं, खुदा बड़ी कसरत के साथ हमें इस्तेमाल कर रहा है। आमीन आमीन आमीन। सिस्टर, आपने शादी से पहले खुदावंद में थी या शादी के बाद खुदावंद में आई? जी, सबसे पहले तो मसीह में सलाम, देखने वाले भी सारे व्यूज़ को और आप सबको भी खुदा बहुत बरकत दे। खुदा का शुक्र है, शादी से पहले ही खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तकरीबन मैं 6-7 स्टैंडर्ड में जब से संडे स्कूल वगैरह और 8 क्लास में थी तो ऐसे संडे स्कूल टीचर हो गई। खुदा का शुक्र है। और जब से ही खुदा इस्तेमाल कर रहा है, बैकग्राउंड भी ऐसा है, बड़े भाई पास्टर हैं, वालिद साहब भी एल्डर साहब हैं। और ये भी एक होता है कि जो सोबत होती है या माहौल होता है, इसके अकॉर्डिंग तो बंदा फिर चलता है। खुदा का शुक्र, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा घराना ही हमारा, मतलब पीछे भी सारे ही ऐसे ही हैं और घराने में ऐसे ही है। खुदा का शुक्र है, मेडिकल और प्रीचर ही हैं ज़्यादा, मेल और फीमेल दोनों में यही है। और उसके बाद मैं आफ्टर मैरिड खुदा की जितनी भी शुक्रगुजारी करूँ, खुदा ने फिर ऐसा जो साथी दिया है, फिर मेरा भी बदन कंप्लीट हुआ और साथी भी खुदा ने ऐसा ही दिया है कि वो भी खुदा में सरगर्म है और कसरत के साथ खुदा में इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन आमीन। तो जब घराने की बात करें पास साहब, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी के अंदर जब जिम्मेदारी की बात है तो फ़ौरन से जो है ना वो फोकस हस्बैंड की तरफ चला जाता है। बिल्कुल सर। पहला फोकस औरत की भी है जिम्मेदारी, लेकिन पहला फोकस हमेशा हस्बैंड की तरफ चला जाता है। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप पास्टर तो हैं लेकिन एक हस्बैंड भी हैं, एक फादर भी हैं। जी बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि एक फादर की, एक हस्बैंड की, एक पास्टर की, एक घराने के सरबराह की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी? बीइंग अ पास्टर एंड बीइंग अ हस्बैंड एंड अ फादर। अब मैं चूँकि खुदा के कलाम को ख़ुद अच्छे तरीके से समझा लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं समझता भी हूँ। और खुदा का कलाम मुझे इस बात की तनकीद कर रहा है कि अगर मैं औरों को सिखा रहा हूँ तो मैं ख़ुद भी अमल करूँ पहले। और जब पहले अमल करने की बात है तो फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, औरत को, जो मेरी बीवी है, मैं उससे नाजुक ज़रफ़ जान के उसकी रिस्पेक्ट भी करूँ और उससे मोहब्बत भी करूँ। फिर फैमिली की बात आती है तो फिर ये लिखा है कि मुझे ज़रूरी है कि मैंने खिदमत करनी है तो उसके साथ साथ मैं अपने घराने का भी बंदोबस्त करूँ। और फिर इसके साथ जो तीसरी बड़ी बात है, जो इन सबसे बड़ी बात है, वो ये है, कलाम में लिखा है कि मैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त करूँ। मैं माँ बाप की इज़्ज़त करूँगा तो मेरी औलाद मेरी इज़्ज़त करेगी। आमीन। ये मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों को खुदा के कलाम के हिसाब से तरबियत दूँ। ये बहुत अच्छी आपने बात की है कि एज अ फादर होते हुए बच्चों की तरबियत किस तरीके से करनी है। अगर आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे तो आपके बच्चे आपकी इज़्ज़त करेंगे। बिल्कुल सर। और जैसे आपने दूसरी बात की कि एज अ
पास्टर होते हुए कि अगर मैं खुद भी अमल करूं तो मैं प्रीच करता हुआ, अच्छा लगूंगा। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। या तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी क्या जिम्मेदारी है एक घराने की? हाँ जी, बेशक बहुत सारी होती हैं। उनमें से एक तो सबसे बढ़कर तो ये है कि बेशक स्पिरिचुअल लिहाज से होता है, लेकिन एज ए फैमिली कि मिसाल की किताब में लिखा हुआ 31 बार नज़र हमें बड़ा ज़बरदस्त बहनों को एक पूरा चैप्टर मिलता है इस लिहाज से कि सतूदा औरत कौन सी है, जो खुदा से डरती हो, खुदा के खौफ में रहती हो। और याद रखें जो बेटियां, जो बहनें, चाहे बिफोर मैरिज हो या आफ्टर मैरिज हो, जो खुदा में होती हैं ना बेटियां, वो मैं समझती हूँ कि वो जिम्मेदारियों को समझ सकती हैं। और याद रखें जिनके अंदर खौफ होता है उनके अंदर हिकमत होती है खुदा की। तो एज ए बीवी होते हुए फिर मुझे भी होता है, बाइबल में पूरा लिखा है मिसाल 31 में कि वो कैसे घराने की फ़िक्र करती है। और यकीन जाने खुदा का लाख शुक्र है कहीं रह भी जाती हूँ लेकिन खुदा ने ऐसा साथी दिया है कि कभी मुझे इस चीज़ की मतलब महसूस नहीं होता कि कमी कोई रह गई है। तो खुदा का शुक्र है। बहुत सारी कमियाँ सबसे बढ़ के तो खुदा पूरी करता है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे बड़े अच्छे मतलब मेरे मामन है कि रह भी जाती हूँ घर के कामों में भी कोई बात नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। ज़्यादा हम खिदमत में हैं तो फिर तो वो बड़ी बड़ी अच्छी। और फिर मेरी जो जिम्मेदारी होती है, मेरी भी यही कोशिश होती है, सबसे पहले तो मैं अपना घर का सारा, अगर वुमेंस मीटिंग या जैसे संडे स्कूल कुछ भी चलाना हो तो उससे पहले मुझे होता है कि पहले मैं घर का सारा वो वाइंड अप कर लूँ ताकि कोई ऐसी उलझन ना हो, कोई मुश्किल ना हो जो मेरे लिए मुश्किल का सबब बने। तो खुदा का शुक्र है। बेटा तो एक है लेकिन कलीसिया में तो बहुत सारी बेटियाँ हैं और बेटे हैं, तो वन एंड ओनली है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये मुझे पता है कि जिम्मेदारी एक्चुअल सिर्फ खुदा के खौफ में हूँ तो भी मुझे पता है ये जिम्मेदारी क्या है। ये बात आप बहुत अच्छी आपने बात कही कि आप पहले घर को मैनेज करके फिर ही खिदमत को निकल रही होती है। तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छा तरीका है जिम्मेदारी निभाने का। लेकिन कभी ऐसा हुआ है पास साहब के प्रॉब्लम हुआ हो खिदमत के दौरान घराने के लिए पीछे, कभी ऐसा आप दोनों को फेस हुआ हो? मतलब हम हमारे आपस में कुछ प्रॉब्लम हुई हो या खिदमत अगर क्योंकि खिदमत भी कर रहे हैं और फिर पीछे घराना भी देखना है, तो ऐसा हुआ है कि कभी कोई प्रॉब्लम हुआ हो? मैं खुदा का निहायत शुक्रगुजार हूँ सैमा के लिए कि खुदावन ने ये तोहफा मेरे हिस्से में रखा क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मेरे दो चर्चेस अभी जैसे मैं जिक्र कर रहा था, एक माड़ीपुर में है और एक क्रिश्चियन टाउन में है, और ये दोनों कराची के दोनों अलग कोने हैं। अगर 15-20 मिनट की डिस्टेंस हो तो फिर एक बात समझ में आती है। बिल्कुल। अब मैं माड़ीपुर जाता हूँ सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, और हमारी 11 से 1 बजे तक क्रिश्चियन टाउन की इबादत स्टार्ट होती है। जब मैं आता हूँ पूरा ग्राउंड इन्होंने तैयार किया होता है। तो एज सच इस तरह की कोई मुश्किल अभी तक हमें फेस नहीं करनी पड़ी कि ऐसी कोई मुश्किल खिदमत के दौरान हमें या खिदमत के काम में है, क्योंकि हम एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं। और बेहतर ये है अगर मैं ये समझूं कि मैं पास्टर हूँ, ठीक है, और मैं पास्टर होते हुए अपनी बीवी को दबाने की कोशिश करूं, तो ये खुदा के कलाम की तरफ से या खुदा ने इनको बुनियादी नेचुरली खुदा ने मेरा असिस्टेंट बना के भेजा है, मोमन बना के भेजा है। तो ये मेरे असिस्टेंट हैं घर के कामों में भी और ख़िदमत में भी। और बहुत अच्छी बात है कि ये ऑलरेडी कर रहे हैं, और जब सारे काम तरीके से हो रहे हो तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं पास साहब। तो पास साहब अक्सर आप क्योंकि पास्टर हैं तो कलीसिया के अंदर घरानों में आप देखते हैं बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम शेयर करें तो शायद ये शो जो है ना पूरा नहीं कर पाए। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे मेजर रीजंस हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। जी आपने क्या देखा है कि कलीसिया के अंदर घरानों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या बातों पे है, क्या चीज़ों पे हैं? मैं हूँ तो पास्टर और कलाम सुनाना मेरा फ़र्ज़ है, तालीम देना मुझ पर वाजिब है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि पूरी कम्युनिटी जो है वो मेरे अंडर में नहीं आती है। मेरे अंडर में मेरे ख़ानदान आते हैं जिनका मैं पासबान हूँ, और उनमें रहते हुए जो तजर्बा मैंने किया है, ठीक है, पिछले 5 साल से हम फुल टाइम खिदमत में हैं, और इस 5 सालों में जब हम फुल टाइम खिदमत में हमने जो तजर्बा किया ज़ाती तौर पर मैंने किया है या मैंने अपनी मिसेस को बताया या हम इस पर डिस्कस करते हैं, कलाम मुक़द्दस में लिखा है मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। जो लेक ऑफ नॉलेज है हमारे लोगों के पास, वो हमारे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स और मुश्किलों, बीमारियों, तंदस्तियों, इन सब चीज़ों की का सबब ये बनता है। सही। अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं कुछ पर रोशनी भी डाल देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। अब देखिए ना, हमारे जो नौजवान हैं वो स्कूल नहीं जाते,
उसकी वजह क्या है, जब बच्चा, ख़ास तौर से लड़का जब पैदा हो जाए तो घर में जैसे जश्न का समा होता है, और अभी भी है, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन अब भी है। जब लड़की पैदा होती है तो अफसोस का माहौल सा बन जाता है, जो कि खुदा के कलाम के हिसाब से गलत है। मैंने तो बड़ी अपनी कलीसिया में जो है वो इस सालों से सख्ती की हुई है। कभी मौका मिला आपको बुलाएंगे, आप देखिएगा तो आप देखेंगे कि वाकई बहुत डिफरेंस है। मैं अपने चर्च को बहुत स्ट्रिक्ट लेकर चलता हूँ, लेकिन मोहब्बत भी बहुत करता हूँ। मैंने अपनी कलीसिया से कहा है कि मैंने यीशु से ये बात सीखी, मैं आपके लिए जान भी दूंगा, लेकिन जब छड़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी वहाँ पर आप मुझसे, मेरा हक बनता है फिर मैं वहाँ करूँ, और मैं सख्ती करता हूँ ज़रूर। देखिए उसमें एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ म्यूजिशियंस प्रस्तिश होने के बाद बाहर नहीं जाते, मैं जाने ही नहीं देता, कि मैंने बाकायदा से ये सिखा दिया है कि अगर ऐसा करोगे तो इसका मतलब है फिर आप यीशु के ताबे में नहीं चल रहे, फिर लूसीफर के ताबे में चल रहे हैं। तो सख्ती इस तरह से है। अब हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते नॉर्मली, बहुत सारे लोगों के वजह लड़का है। कलाम में लिखा है लड़के के उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी नहीं मुड़ेगा। और हमारे यहाँ क्या होता है, और ये सुनने वाले भी जो व्यूअर्स हैं वो भी इस बात से इत्तफाक करेंगे, जब लड़का पैदा होता है और जब वो थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है, हमारे जिन कम्युनिटीज़ में हम रहते हैं, जिन इलाकों में, वो बाहर निकलता है, जब वो गाल सीख के आता है सारा घराना बड़ा खुश हो रहा होता है, फिर कहीं। अगर उसके पास उस पर पहले दिन ही, चाहे वो 2.5 साल का है, चाहे वो 2 साल का है, चाहे 3 साल का है, पहले दिन ही छड़ी का इस्तेमाल कर लिया जाए, वो लाइफ में कभी गाली नहीं बकेगा। और हम क्या कहते हैं, फिर कहीं। उसके जहन में होता है मैं पत्नी किड्डा को अच्छा काम करने हैं, और वो बिगड़ते इस लेवल तक पहुंच जाता है। और एक गलत उलाम क्या है, वही कि अदम मार्फत से हलाक हो रहे हैं। असं कहने वड्डा होएगा तो सीख जाएगा, हाली छोटा है। वो वड्डा होंदे जो ने सीखा है वो उसके जहन में बात बैठ गई है, उसने उससे चेंज नहीं करना। मेरी आलिया यहाँ बैठी हैं, एक ही हमारा बेटा है, ईमान गिडियन उसका नाम है। आप यकीन कीजिएगा, मेरे फैमिली के, मेरी अम्मी खास तौर से मुझे कहती तू जला दे, जिस तरह मैं उस पर सख्ती करता था मैंने। और खुदावन का शुक्र है अभी वो 15 साल का है, मुझे नहीं याद कि पिछले 7-8 सालों में कभी मैंने उस पर गुस्सा किया हो या कभी मैंने उसको डांटा हो। जरूरत ही नहीं है, हमने बचपन में इतना उसको ट्रेन कर दिया कि अब जरूरत नहीं है। और अगर मैं ये सोचकर बैठा रहता कि ये बड़ा होगा सीखेगा, अब सिखाने में बहुत मुश्किल होती, क्योंकि जनरेशन गैप में एक बात ये भी आ रही होती है, बच्चों को ये लगता है माँ प्यो को कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं पता। तो ये एक बात है, ठीक है। और फिर होता क्या है, हमारे नौजवान लड़के जो हैं, जब वो स्कूल नहीं जाते सी कहते हैं खैर है उदिया तबीयत नहीं ठीक, मतलब दादी दादा मम्मा पुप्पो चाचू ये सब कह रहे होते हैं कोई गल नहीं, खैर है कोई गल नहीं, उदी तबीयत नहीं ठीक, नवा जान लग थक गया। अब वो स्कूल से जब थकता है फिर वो काम से भी थक जाता है। हमारे मेजॉरिटी नौजवान इसीलिए बेरोजगार बैठे हुए हैं क्योंकि उनके जहन में ये बात बैठ गई मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जाना। मैं नौजवानों से कहता हूँ तुसी कुड़ियाँ नहीं हो, ये वाला बहाना लड़कियों का होता है। सही। तो सर ये है, उसमें जिम्मेदारी मेरी और हम सब पासबानों की है कि हम इस बात पर तालीम दें, जोर दें, खुदा के कलाम के हिसाब से उन्हें तरबियत दें ताकि वो इस बात को समझें। पेरेंट्स समझेंगे तो बच्चों को समझाएंगे। और उसका लेख इसलिए आता है, यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, हम खुद नहीं जाते तो बच्चों को कैसे स्कूल भेजेंगे। सही बात। तो ये आदमी मार्फत से इसलिए हलाक हो रहे हैं। सही बात। प्रॉब्लम्स इसलिए जन्म लेनी है। और जितना हम खर्चा उनके पैदा होने पे करते हैं, अगर वही थोड़ा खर्चा और मेहनत जो है उनके तालीम पे करें, उनके एजुकेशन पे, तरबियत पे करें, तो मैं समझता हूँ बल्कि ज़्यादा मुफीद हो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, घराने के लिए भी। लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं, इंजीनियर्स नहीं हैं, हमारे पास सिर्फ दो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हमारे पास भरमार है, क्योंकि वो तीन बल्कि अब तीसरी भी आ गई है। एक मेडिकल, दूसरा मेकअप आर्टिस्ट, तीसरा पादरी। सही। जिसको कुछ नहीं आता वो भी बन जाता है। मैं पिछले दिनों में कहीं किसी फोरम पे बात कर रहा था और आपके ताल्लुक से मैं व्यूअर्स में और जो हमारे आला ओहदेदारान है, लीडरशिप है, चर्च लीडरशिप है, बता मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि चेक एंड बैलेंस हो, ताकि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी अपने नाम के साथ पास्टर लगा के ना घूम रहा हो, उससे हमारी कम्युनिटी बदनाम होती है। बिल्कुल। थैंक यू पास्टर साहब, आप बहुत सारी बातें की और इस बार गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैं और मेरा घराना। वेलकम बैक।
जैसे हम बात करते पास साहब से कि बेटे की किस राह पे तरबियत करनी चाहिए और किस तरीके से हमें जो है अपनी माशरे के लिए उस बेटे को एक अच्छा लीडर, एक अच्छा नौजवान बनाना चाहिए। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए हम बेटियों पे बात करेंगे और बाजी आपसे बात करेंगे कि बेटियों की किस तरीके से हमें तरबियत करनी चाहिए। जी, पास्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया। जैसे अगर अगर हम देखें हमारे माशरे में, जैसे और वैसे भी ये एशियंस में तो ऐसा ही ख़ास तौर पे, अगर यूरोप कंट्रीज़ में देखें तो वो शाना बशाना है, इधर भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कम है। ऐसा होता है कि कई बार मैंने देखा है, अक्सर मेरा होता है, ज़ाहिर है विज़िट होता है बहनों में, तो क्या होता है कि मैं देखती हूँ अगर जिस घर में 4 बेटे हैं, 2 बेटियाँ, तो बेटे पढ़ रहे होंगे लेकिन बेटियों को कम तालीम दे रहे होते हैं। अगले का हारी जाना है ना, खैर है, कोई बात नहीं, ये हम हमारे लिए थोड़ी कुछ करेंगी तो अगले घर जाएंगी तो उनके लिए कुछ करेंगी। तो मैं अक्सर बेटियों से यही कहती हूँ, तो खुदा का शुक्र है इसका एक अच्छा रिजल्ट भी आया है। मैं अक्सर, और जो बेटियां बड़ी हो गई हैं, मैं अक्सर कहेंगी बुआ जी अभी तो ये हो गई है 8-9 साल की, मैं कोई बात नहीं, तालीम की कोई उम्र नहीं होती, मैं आपके साथ हूँ। और खुदा का शुक्र है जब होती हैं ऐसे तो मैं उनको फिर साथ करती हूँ। और याद रखिए बेटियों का जहाँ तक ताल्लुक है ना, ठीक है, कब्ल यसु के पहले वो वाला ओहदा नहीं था, या वो वाला शरीयत हम जब देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, इस तरह से कि औरत तो इवन के भाई के साथ भी बाहर नहीं जा सकती थी, मतलब गैर मर्द से बात नहीं कर सकती। लेकिन मेरा और आपका जो जिंदा मसीह यसु है, उसने इस गैप को ख़त्म किया। और इस सारे, मैं समझती हूँ वो जो हमारे ऊपर जो क्या कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गलत कुल बोल जाता था कि औरत ने ही किया है ये सब कुछ, जैसे हवा ने तो मैं अक्सर बहनों से कहती हूँ, मैं कहती हूँ अगर हवा ने किया तो फिर देखें अगर खुदा की मर्जी थी तो पत्थरों से भी औलाद पैदा कर, लेकिन उसने कमारी मरियम ही को, यानी एक फीमेल को ही चुना, तो हमने तो फिर वो देखे बहाली उससे आई, बहाली उसी से आई, नजात उसी के वसीला से आई है। तो खुदा का शुक्र है। तो जब यसु, फिर हम देखते हैं सामरी औरत से या केनानी औरत से, सिर्फ यहूदियों से नहीं, यसु ने सबके साथ मोहब्बत की। और फिर यसु को फिर उनके साथ इतना ज़्यादा मोहब्बत हुई, एक बहन मुझसे कहने लगी हाँ बुआ जी यसु भी तो दूसरी कौम दे औरतों को अहमियत देता। मैंने कहा नहीं, वो अपनों के घर आया लेकिन अपनों ने कबूल नहीं। और आज भी ये है, और मैं भी, मेरा खुदा का शुक्र है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम, कहीं भी जाती हूँ, मैं होता है विजिट, तो मैं यही कहती हूँ हमारा खुदा ना लामहदूद है, ना वो मज़हब में समा सकता है और ना वो मिशन में समा सकता है। तो मुझे तो कहीं बस में कहीं भी मौका मिल जाए और एक मुनासबत हो तो मैं वहाँ ख़ास बेटियों के लिए बड़ा बोल सकती हूँ। तो मैं कहती हूँ ऐसे मैं बेटी होते हुए, अब इमसाल में लिखा है, इमसाल 31 की तीक में, हुस्न दोकार जमाल बेसमात है, लेकिन वो औरत जो खुदा से डरती है सतूदा होगी। यानी कि देखा जाए, मैं देखती हूँ कि बेटियां जो है ना वो, हाँ ठीक है, अगर पढ़ाई की तरफ आ भी जाए ना तो उन्होंने एक अलग ही एक हमारे क्रिश्चियन टाउन जहाँ हम कर रहे हैं खैदम माड़ीपुर के साथ, तो वो बेटियां ये ज़्यादा फोर्स करेंगे नहीं बुआ जी, ज़्यादा जो पैसा है ना वो मेडिकल और उसके बाद सेकेंडरी ना पॉलर में। तो मैं जब भी हमारी मंडे को वुमेंस मीटिंग होती है 7 to 8, तो मैं ये कहती हूँ बेटियों से, आप कभी ये सोचती हैं बेटियों कि मैंने भी बाइबल की डॉक्टर बनना है, मैंने भी बाइबल की इस तरह मतलब खिदमत, जरूरी क्या पास्टर ही, और ये खुदा का लाख शुक्र है बहुत सारी हम ऐसे पास्टर्स देखते हैं जो खिदमत में बेटियां हैं। और यहाँ तक कि जो बेटी, जो मैं अक्सर बेटियों को यही कहती हूँ, चाहे वो शादी से पहले या बाद में, अक्सर बेटी पता क्या, शादी तो पहले बहुत जी मैं बड़ी खिदमत कर रही, शादी तो बात बस ना मेरा बहुत बुरा नसीब है ये वो, मैं कहती नहीं, अगर खुदा ने आप उस फैमिली में फिट किया है तो खुदा की ये मर्जी थी। देखिए अगर बीवी रास्ताबाज है उसके सबब से शोहर भी रास्ताबाज है, और खुदा का शुक्र है 80% ऐसा आया रिजल्ट। बहुत सारी बेटियां ऐसे जो कहती थी हमारे शोहर जो है ना कभी, और सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना फैमिलीज में, उसकी वजह से भी तबाही होती है। एक घर में मैं गई वहाँ 4 बच्चे, अब देखिए मायने रखते हैं 4 बच्चे, और डाइवोर्स का सिलसिला चल रहा है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा ये देखिए अगर चले नई शादी होती है या आप बिल्कुल अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है आपका शादी का या इस तरह, तो समझ आती है। अब आपकी शादी को 15 साल होने वाले हैं, 16 साल, और आप ये सोच रहे हैं आपके बच्चे 12-13 साल के, और ऐसा सोच रही हूँ, खास बेटियाँ उस घर में। तो मैंने कहा उन पर क्या असर पड़ा। और याद रखे हुस्न धोखा है, मैं अक्सर बेटियों से भी, और मेरी ज़्यादा खुश होती है जो अनमेरिड यानी कि जो छोटी बेटियाँ 9-10 की इस तरह आती है फर्स्ट, मैं उनसे ज़्यादा बात करती हूँ। मैं कहती हूँ देखो ठीक है जो गुजरा सो गुजरा, लेकिन अब आपने जो अपना हुस्न है ना, अपनी जो खूबसूरती है, चाहे वो पढ़ाई के लिहाज से है, चाहे वो आपको बॉडी की तरफ से खुदा ने जो दी हुई है, याद रखे कोई चीज़ भी बेकार नहीं होती। कभी अपना ये मत सोचे खुदा ने मुझे कैसा बनाया, जब खुदा ने आपको इस्तेमाल करना ना,
और सबसे बढ़ के ये बात है, जिस जिंदगी में यीशु है ना, हम्म। जिस बेटी की जिंदगी में, वो जिंदगी खूबसूरत ही खूबसूरत, आमीन। उसमें कोई धोखे वाली बात नहीं, उसमें कोई फॉर्मेलिटी या उसमें कोई क्या कहना चाहिए कि सिर्फ देखने की हद तक नहीं होगा, वो अंदर से खूबसूरत मेकअप होगी। नहीं होगा। अगर मैं उनको बताती हूँ, अगर आस्तर को देखोगे ना, उसने अपनी खूबसूरती से ही उस कौम को बचा लिया। फिर मैं नेगेटिव भी थोड़ा डराती भी हूँ, अगर आप एजेबल को देखोगी ना तो वो भी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन उसने वाह। तबाह कर दी कौम। वाह। लेकिन याद रखे, अगर दोनों को और आस्तर को अपनी जिंदगी में रखोगी ना, तो फिर जिंदगी में आप सिर्फ ये सोच के आस्तर को अपनी जिंदगी में लो कि आने वाली जो आपकी जिंदगी है, मैरिड लाइफ, उसमें खुदा इनाम के तौर पे, और ये सच है भाई कि दुनिया में खुदा इंसाफ करता है। और मैं बेटियों को कहती हूँ, और खुदा मुझे माफ करो जो बेटियां देख रही हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप ब्रॉड माइंड नहीं हो, लेकिन याद रखिए जिस चीज़ में माँ बाप की मर्जी होती है ना, खास तौर पे बेटियों के लिए, बेटों के लिए भी, अज़दवाजी ज़िंदगी में, वो मैंने देखा है 85% भाई शादियां मैंने तबाह होती हुई देखी हैं, जो अपनी डिसीजन ले लेती हैं, खुदा को नहीं बीच में इन्वॉल्व करती, और जिस ज़िंदगी में खुदा की मुदाखलत नहीं है, जो माँ बाप पर डिपेंड करे। एक छोटी सी मिसाल, हम पासा साहब जो खुदा ने मुझे दिए हैं, अच्छा साथी दिया है, तो ये हमारी अरेंज मैरिज, और खुदा का शुक्र है बहुत जगह भाई देखें, ये पैसा ये सारी चीज़ें एक वक्त होता है, हालात बदलते हैं, लेकिन याद रखें हम जिस खुदा पर भरोसा करती हैं ना बेटियां, वो कभी शर्मिंदा नहीं होती। आमीन आमीन आमीन। शुक्र। बेटियों को मैं यही सिखाती हूँ कि हमेशा अपनी लाइफ को ऐसा बना के रखो कि लोग मिलने को तरसें। आमीन आमीन। बहुत अच्छी बात आपने की बाजी, और बाइबल तो भरी हुई है बहनों की खिदमत से, बिल्कुल, और अच्छी बहनों की खिदमत से। जैसे अगर बांझपन का मसला देखे तो फौरन से हमारा जो है ना रुख जो है ना हन्ना की तरफ हो जाता है कि कैसे उसने दुआ की, खुदावंद से चाहत की, और किस तरीके से मांगा, और फिर खुदावंद उसे नबी दिया। और फिर बहनों के अंदर एक ऐसी दलेरी, यीशु मसीह की कब्र पे जाने वाली कौन थी पहले? बहनें। उनके अंदर ऐसी दलेरी कि उन्हें किसी बात की परवाह नहीं की, वहां पे गार्ड होंगे, वहां पे हमें पकड़ लेंगे, गई है वो देख। और फिर उसके बाद देखिए उनका पैशन कि जब मेरा खुदावंद कहाँ है, और ये पैशन मैंने देखे बहनों के अंदर बहुत ज्यादा होता है। मेरी आइडियल मरियम मगदलीनी है। आमीन आमीन आमीन। बहुत ज्यादा मैं उनको लेती हूं। अच्छी तरबियत, बहुत अच्छी आपने बात की, अदम मार्फत की वजह से मेरे लोग ये कलाम की आयत है। और अच्छी मार्फत जब हम अपनी बेटियों को देंगे, अपने बेटों को देंगे, मैं समझता हूँ सर कि डिवोर्स वाला मामला ये बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। ये डिवोर्स वाला मामला तो तभी है ना जब इंसान के अंदर कलाम नहीं है, वो खुदा की हिकमत नहीं है। क्योंकि जब वो जानेगा कि बीवी की रिक्वायरमेंट क्या है, और एक बीवी जानेगी शौहर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो फिर वो उसके मुताबिक काम करेंगे। लेकिन जब वो अपने अपने में रहेंगे, सेल्फिशनेस, वो कहेंगे जी मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, वो कहती है जी मेरे को ये नहीं तू दिलाता, मेरे को वो नहीं तू दिलाता, और फिर जब ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर घराना तबाह हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात आपने जो है शेयर की बाजी, थैंक यू। अब जब हम बात करते हैं बस अब कपल की लाइफ के अंदर, एक शादीशुदा जोड़े के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यीशु से बढ़कर कुछ भी नहीं। इम्पोर्टेंस यीशु की है। देखिए अगर हवालों में जाएंगे तो फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन चूँकि जो व्यूअर्स हैं वो भी कलाम जो देखते वही हैं जो कलाम को समझते हैं, सबके पास इतना टाइम नहीं है। और हम इसे क्लोजिंग की तरफ भी लेकर जा रहे हैं। तो पैदाइश की किताब में हमें बहुत अच्छी एक सूरत मिलती है। खुदा ने आदम को बनाया, खुदा ने उसे असिस्ट करने के लिए हवा दी, और फिर जब वो खुदा के साथ चल रहे हैं और खुदा को अव्वल दर्जा दे रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह नज़र आ रहा है। बाइबल में लिखा है कि खुदा ठंडे वक्त में उनसे मिलने आया करता था। और फिर जब उनकी ज़िंदगी खुदा के कलाम से खाली हुई, खुदा की हुजूरी ख़त्म हो गई। खुदा की हुजूरी ख़त्म होने के सबब से फिर ये रहा कि फिर खुदा के ढूंढ रहा है, ए आदम तू कहाँ है? ठीक है ना? जब वो खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा के कह रहा है ए आदम तू कहाँ है? से मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, 5, 6, 7 बाब को पढ़े तो वहाँ ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि बाद में हमें पता चलता है कि आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, क्योंकि खुदा की नज़र में वो एक है। खुदा की नज़र में हस्बैंड वाइफ एक है, और वो एक तब है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि हम खुदावन को एक माने, हम उसको उसमें अपने आप को एक रखें, और अव्वल दर्जा खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में दें।
तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं ऐसे करूँगा, क्योंकि मैं फैमिली का हेड हूँ और मेरा हेड यीशु है, अगर मैं यीशु को हेड तस्लीम करूँगा तो मेरी फैमिली मुझे हेड तस्लीम करेगी। हमारे बच्चे जो हैं वो फिर हमारे ताबेदारी में रहेंगे और फिर इसी तरह से हम खुदा का घराना कहलाएंगे। आमीन। फिर वो वाली बात पूरी होगी, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो जिंदा हम खुद जिंदा खुदा की इबादत करेंगे। आमीन आमीन। तो और दुनियावी तौर पे पास साहब आप क्या कहते हैं कि ये तो होगी स्पिरिचुअल बात जो कि बिल्कुल हकीकत है कि यीशु को हमें दरमियानी रखना होता है, क्योंकि वो हमारी फैमिली का हेड, जो बेसिकली हेड है वो यीशु मसीह है। लेकिन दुनियावी तौर पे हम एक दूसरे से क्या ऐसा मोहब्बत, एक बहुत अच्छा टॉपिक है जी सर, है। लेकिन मैं बाइबल में से अगर थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं ज़रूर जो है वो उसे बताता हूँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर हम पतरस रसूल का ख़त पढ़ते हैं तो बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो हमारे लिए लिखी हैं, ठीक है, मैरिड लोगों के लिए लिखी है, क्योंकि वहाँ मेंशन नहीं है कि ये सिर्फ खुदा के खातमों के लिए ही है, तमाम के लिए है। वहाँ लिखा है तीसरे बाब में, पहला पतरस तीसरे बाब को जब हम पढ़ते हैं वहाँ बीवियों के ताल्लुक से भी लिखा है, ठीक है, शौहरों के ताल्लुक से भी लिखा है और बच्चों के ताल्लुक से भी लिखा है। लेकिन अभी बीवियों का और शौहर का जो है वो जिक्र कर लेते हैं। अगर पहली आयत ही पढ़ लें, पहला हिस्सा ही पढ़ लें दोनों का, मेरा ख्याल है शायद बात क्लियर हो जाएगी। लिखा है, ए बीवियों तुम भी अपने शौहरों के ताबे रहो। बीवी अपने शौहर के ताबे रहे, सही। और फिर आगे जब शौहरों की बात हो रही है तो वहाँ लिखा है, ए शौहरों तुम अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़रफ़ जानकर उसकी इज्जत करो, यूं समझो कि हम दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। अगर बीवी की बात हो रही है तो वो सोशली अगर बात हो रही है तो अगर बीवियाँ अपने शौहरों की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगी, ठीक है, तो फिर भी खुदा खुश होगा, ठीक है, और एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप होगी। और अगर शौहर अपनी बीवियों को जूतियां समझने की बजाय या उन्हें दबाने की बजाय या उन पर ऑर्डर चलाने की बजाय कॉम्प्रोमाइज़ करें, अभी सहमा ने बिल्कुल स्टार्ट में कहा कि मैं उसकी हेल्प कराता हूँ घरदारी के कामों में भी, सिर्फ शॉपिंग के हद तक नहीं कि मैंने शॉपिंग पर ले गया, इनकी अम्मी के घर पे ले गया। अगर कहीं इनकी मीटिंग हो, ठीक है, और अचानक से हमें कॉल आ रही है, क्योंकि हम मसरूफ़ पास्टर्स हैं और पास्टर्स मसरूफ़ ही होते हैं, अभी कोई कॉल कर देता है सर हम मिलने आ रहे हैं, या कोई इन्विटेशन देने आ जाता है, तो अगर टाइम शॉर्ट हो, ये किसी मीटिंग पे हो, तो फिर मैं इस चक्कर में नहीं रहता कि कोई चर्च की लड़की आएगी या सहमा आएगी तो चर्च साफ़ करेंगे या ड्राइंग रूम क्लियर करेंगे। मैं अपने बेटे को साथ लगा के खुद ही कर लेते हैं, किचन भी साफ़ कर लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं। तो ये रिस्पेक्ट देना ही है, ठीक है। फिर लिखा कि अक्लमंदी के साथ अपनी बीवी के साथ बसर करना है। और एक छोटी सी बात भाई मैं भी कहूँगी कपल अच्छे के लिए, और जो बेटियाँ सुन रही हैं खास उनके लिए अप्रिशिएट करती हूँ उनको, जो बहुत सारी उसमें मुश्किलों के बावजूद भी वो खुदा के साथ जुड़ी रहती हैं। और मैं समझती हूँ सेक्रीफाइस ज़िंदगी में, अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही, अगर हम सब्र से काम लेते हैं तो खुदा याद रखे। फिर कई चीज़ें होती हैं मुझे नहीं भी हमारे पास, लेकिन फिर भी पासा साहब, और ये खुदा का लाख शुक्र है कभी उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया, लेकिन हो जाए तो मैं कहती कोई बात नहीं, अगले वीक में कर लेंगे हम लोग। और खुदा का शुक्र है जिन कपल में ये होता है ना सेक्रीफाइस, कुर्बानी देना, फिर मैं कहती हूँ कपल कभी भी अगर देखे, अगर शोहर बीवी एक दूसरे हो जाती है एज ए बदन रखते हुए, कोई मुश्किल हो भी जाए तो हम फिर यही कहते हैं, अगर मैं कहती हूँ अगर बीवी के अंदर ये है बर्दाश्त का हो तो वो क्या, अगर गलत नहीं भी है तो भी क्या कोई बात नहीं, मैं सॉरी कर ली, तो इससे ये होता है कि फिर आगे बात भी नहीं बढ़ती और फिर सेक्रीफाइस के साथ कॉम्प्रोमाइज आ जाता है, कॉम्प्रोमाइज भी आ जाता है। और जहाँ सेक्रीफाइस भी हो, कॉम्प्रोमाइज भी हो, वहाँ अच्छी फैमिली डेवलप हो जाती है। जी आमीन। थैंक यू पास साहब, थैंक यू बाजी, आपने बहुत अच्छी जो है गुफ्तगू की। तो इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम का एंड करें, ज़रूर है कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए, घरानों के लिए प्रे करें। जी बिल्कुल ज़रूर। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर दुआ करते हैं। प्यार से भरे हुए जिंदा आसमानी बाप, खुदावन लश्करों के रब, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ही शुक्रगुजारी, तारीफ, तमजीद, सिताइश और बुजुर्गी का रब है। खुदावन शुक्रगुजार है खुदा ग्रेस नेटवर्क के लिए, और खुदा इनकी सारी मैनेजमेंट के लिए, सारी टीम के लिए, ख़ास तौर से खुदा मुबशर शौन खान के लिए, जिनके तवासुब से खुदा आज हमें ये मौका मिला कि खुदावन हम तेरे लोगों से खुदा इस चैनल के ज़रिए खुदा अपने आइडियाज़ को, विजन्स को शेयर कर सके, ताकि अच्छे घराने डेवलप हो सके। खुदा में जो प्रोग्राम है खुदा जिसमें अच्छे खुदा घरानों को डेवलप करने की खुदावन बातचीत की जा रही है, खुदावन डिस्कशंस और डायलॉग्स हो रहे हैं, ताकि खुदा घराने तुझ में तरक्की करें, अपनी खुदा सोशल ज़िंदगियों में तरक्की करें, खुदा
बख्श देना कि ये प्रोग्राम खुदा इस तरह से वसत चले पाए, जाएं और दुनिया जितने में लोग भी कि खुदा इसमें हम्म, खुदा शिरकत कर रहे हैं, इसे यीशु देखने के वसीला से, जिंदा सुनने के वसीला से, और उसको खुदावन जिंदा बख्श करा। देना कि वो सुनकर खुदा इसे निगलेक्ट ना करें, बल्कि खुदावन सुनकर इस पर अमल करें, ताकि खुदावन की Yes. ज़िंदगी में Yes. बेहतरी, भलाई और तेरी हुजूरी का काम हो सके। तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। 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 थैंक यू पास साहब, थैंक यू बाजी, आप Thank दोनों you हमारे भाई, शो आपका में बहुत आए। हम शुक्रगुजार हैं। और मैं व्यूअर से ये कहूँगा कि ज़रूर हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारा प्रोग्राम हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे आता है शाम 7, 7:30 बजे, तो आप ज़रूर देखें और इसी तरीके से बरकत पाते रहें। देखते रहिए मैं और मेरा घराना।